स्वागत है आपका ITI गुरु 98 में। आज हम 30 इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा। उसमें आपको आंसर देना है और आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत। तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत रोधी के पास होता है ए पूर्ण बैलेंस बैंड, बी एक खाली विद्युत चालक बैंड, सी अधिक ऊर्जा अंतर, डी कंडक्टिंग पाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी अधिक ऊर्जा अंतर। नेक्स्ट, एक स्थिर विद्युत चार्ज का आसपास का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत चार्ज के आसपास का क्षेत्र जो होता है, एक स्थिर विद्युत चार्ज के आसपास का क्षेत्र जो होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, एक संधारित्र की धारिता धात्विक प्लेट्स के बीच की दूरी के होती है ए विपरीत अनुपातिक, बी वर्ग के सीधे अनुपातिक, सी स्वतंत्र, डी सीधे अनुपातिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए विपरीत अनुपातिक। नेक्स्ट, RL परिपथ में स्थिरांक का मान के द्वारा किया जाता है ए RC, बी L बटे R, सी R बटे L, डी LR। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी L बटे R। नेक्स्ट, क्या होता है जब पराचुंबकीय पदार्थ को क्यूरी तापमान पर गर्म किया जाता है? ए प्रतिलौह चुंबकीय होना, बी लौह चुंबकत्व होना, सी प्रतिचुंबकीय होगा, डी गैर चुंबकीय होगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी गैर चुंबकीय होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेराइट्स के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ए FeO, बी MgO, सी कैपिटल F E2O3, डी Cu कैपिटल O। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी कैपिटल F E2O3। नेक्स्ट, डेल्टा से जुड़े भार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध होता है। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज लेस देन फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज ग्रेटर देन फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। नेक्स्ट, यदि Q आवेश C धारिता है तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के द्वारा दर्शाई जाती है Q2 बटे 2C, B Q बटे 2C, C
1/QC, डी 1/2QC। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए Q²/2C। नेक्स्ट, जब दो बैटरी समांतर में जोड़ी गई हैं, मतलब जब दो बैटरियों को समांतर में जोड़ी गई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनिश्चित किया जाना चाहिए? ए, उनका आंतरिक प्रतिरोध समान होना चाहिए। बी, उनका ईएमएफ एक ही होना चाहिए। सी, उनकी रचना एक जैसी ही होनी चाहिए। डी, उनकी एम्पियर घंटा क्षमता समान होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, उनका ईएमएफ एक ही होना चाहिए। मतलब जब दो बैटरियों को आप समांतर में जोड़ी गई हैं, तब उनका ईएमएफ एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट, एक 3 फेज प्रणाली में VL बराबर VPH संबंध पर लागू होता है। ए, न्यूट्रल बिंदु के बिना स्टार से जुड़े भार पर। बी, डेल्टा से जुड़े भार पर। सी, स्टार से जुड़े भार पर। डी, एकल फेज प्रणाली पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, डेल्टा से जुड़े भार पर। एक 3 फेज प्रणाली में VL बराबर VPH संबंध डेल्टा से जुड़े भार पर लागू होता है। नेक्स्ट, सामग्री की ऐसी विशेषता जो उसे खींचने के बाद तार के रूप में बदल देती है। मतलब सामग्री की ऐसी विशेषता जो उसे खींचने के बाद तार के रूप में बदल देती है, उसे कहा जाता है। ए, अतिचालकता। बी, आघात वर्धनीयता। सी, टाका लगाने की क्षमता। डी, लचीलापन तन्यता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, लचीलापन तन्यता। नेक्स्ट, वह सीमांत तापमान जिस पर उच्च फेरोमैग्नेटिक सामग्री अपना चुंबकत्व खो देती है, उसे कहा जाता है। ए, मानक तापमान। बी, क्यूरी बिंदु। सी, संक्रमण तापमान। डी, शैथिल्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, क्यूरी बिंदु। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर तेल का परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। ए, 132 केवी। बी, 100 वी। सी, 5 केवी। डी, 30 केवी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, 30 केवी। नेक्स्ट, किसी 3 फेज प्रणाली में VL बराबर स्क्वायर 3VPH संबंध लागू होता है। डेल्टा के जुड़े भार पर। बी, स्टार से जुड़े भार पर। सी, न्यूट्रल बिंदु के बिना स्टार से जुड़े भार पर। डी, 6 फेजी प्रणाली पर भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, स्टार से जुड़े भार पर। नेक्स्ट, हॉल प्रभाव के साथ जुड़ा हुआ है। ए, शोल्डरस। बी, अर्धचालक। सी, चालक। डी, थर्मिस्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, अर्धचालक। नेक्स्ट, विद्युत स्त्री का हीटिंग तत्व से बना होता है। ए, एल्युमिनियम। बी, नाइक्रोम। सी, टंगस्टन। डी,
तांबा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, नाइट्रोम। नेक्स्ट, एकल फेजी एसी प्रणाली में भार पर वोल्टेज सीमांतरित करने के लिए दो तार पर्याप्त हैं। ए लाल और नीला, बी लाल और पीला, सी फेज और न्यूट्रल, डी धनात्मक तार और ऋणात्मक तार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, फेज और न्यूट्रल। मतलब एकल फेजी एसी प्रणाली में भार पर वोल्टेज स्थानांतरित करने के लिए दो तार पर्याप्त हैं, जो है फेज और न्यूट्रल। नेक्स्ट, एक लेड एसिड बैटरी को कभी भी निर्वहन नहीं किया जाना चाहिए। ए 3.75 वी, बी 2.2 वी, सी 1.8 वी, डी 5 वोल्टेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, 1.8 वोल्टेज। नेक्स्ट, तीन फेज प्रणाली में किसी भी दो लाइनों के बीच की आपूर्ति के संभावित अंतर को कहते हैं। ए लाइन धारा, बी लाइन वोल्टेज, सी फेज धारा, डी फेज वोल्टेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, लाइन वोल्टेज। नेक्स्ट, तीन फेज भार में स्टार या डेल्टा तरीके में अलग अलग प्रतिबाधा एक साथ जुड़े हैं। ए 0, बी 6, सी 3, डी 1। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, 3। नेक्स्ट, एक मानक ज्यावक्रीय धारा की तरंग अपनी ध्रुवीयता को पर बदल देती है। ए अधिकतम मान, बी न्यूनतम मान, सी ऋणात्मक मान, डी शून्य मान। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, शून्य मान। नेक्स्ट, संधारित्र के आवेशन के दौरान वोल्टेज का मान प्रतिशत इसके तक बढ़ता है। ए 37 अंतिम, बी 63.2 अंतिम, सी 37 प्रारंभिक, डी 3.2 प्रारंभिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी 63.2 अंतिम। नेक्स्ट, लौह चुंबकीय पदार्थ में हिस्टेरिसिस लूप कार्य द्वारा विद्युत क्षेत्र में लागू होता है। ए अरेखीय, बी परवलय, सी रेखीय, डी घातीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए अरेखीय। नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 100 साइन 314 टी ए के द्वारा की गई है। इसका औसत मान होगा। ए 70.7 ए, बी 50 ए, सी 100 ए, डी 63.7 ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 63.7 ए। नेक्स्ट, एक संधारित्र के लिए उपयोग की जाने वाली विषम वहन सामग्री है। ए अभ्रक खनिज तेल और सिरेमिक, बी कागज अभ्रक और रबर, सी रबर सिरेमिक और अभ्रक, डी सिरेमिक सिलिका ग्लास और लकड़ी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए
अभ्रक, खनिज तेल और सिरेमिक। मतलब एक संधारित्र के लिए उपयोग की जाने वाली विषम वहन सामग्री है अभ्रक, खनिज तेल और सिरेमिक। नेक्स्ट, थर्मोकपल का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। ए दाब, बी तापमान, सी घनत्व, डी आर्द्रता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी तापमान। नेक्स्ट, पारगम्यता में दर्शाई जाती है। ए फैराड, बी फैराड बटे मिमी 2, सी फैराड मिमी, डी फैराड मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी फैराड बटे मीटर। नेक्स्ट, एक समान धारिता के 10 कैपेसिटर सी समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी कुल धारिता क्या होगी? ए सी, बी सी बटे 10, डी सी 10C, डी 9C बटे 10। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 10 बटे सी। नेक्स्ट, WL शब्द को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है और इसे द्वारा दर्शाया जाता है 1/2πfL बी 1/2πfC, सी 2πfC, डी 2πfL। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी 2πfL। नेक्स्ट, किसी चक्र में अधिकतम मान Vm वाली शान तरंग का RMS मान है। ए 0, बी Vm बटे √2, सी Vm, डी Vm बटे पाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी Vm बटे √2। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता आमतौर पर के मध्य होती है। ए 0-20%, बी 55-60%, सी 90 से 95%, डी 30 से 35%। 0 से 20% या 55 से 60% या 90 से 65% या 30 से 35%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 90 से 95%। मतलब लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता आमतौर पर 90 से 95% होती है। नेक्स्ट, स्टार संयोजित 3 फेजी एसी परिपथ में ए लाइन धारा फेज वोल्टेज का 3 गुना है, बी फेज धारा लाइन वोल्टेज का 3 गुना है, सी फेज धारा लाइन धारा के बराबर है, डी लाइन धारा फेज धारा के 3 गुना के बराबर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी फेज धारा लाइन धारा के बराबर है। नेक्स्ट, किसी 3 फेज प्रणाली में IL बराबर स्क्वाट 31 PS संबंध लागू होता है। ए एकल फेज प्रणाली पर, बी स्टार से जुड़े भार पर, सी डेल्टा से जुड़े भार पर, डी न्यूट्रल बिंदु के बिना स्टार से जुड़े
भार पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, डेल्टा से जुड़े भार पर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर तेल की संयंत्रता होनी चाहिए मध्यम, अधिक, बहुत अधिक, निम्न। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है निम्न। नेक्स्ट, 3 फेज में शक्ति आपूर्ति का मान 2 वाट मीटर विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि 2 वाट मीटर की रीडिंग 2 किलोवाट है तो परिपथ में कुल शक्ति का मान क्या होगा? तो इसमें सूत्र जो लगेगा, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग WT 500 वाट, ठीक है, और कुल शक्ति P बराबर W1 प्लस WT, मतलब तो जो है वो 2000 प्लस 500, मतलब वाट मीटर की रीडिंग 2 किलोवाट तथा 500 वाट है, तो 2000 मतलब 2500, और 2500 का लिख सकते हैं हम आधा, 2500 2.5 किलोवाट, ठीक है। इसका राइट आंसर से हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो गया है बी। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी के निर्वहन के दौरान टर्मिनल वोल्टेज हानि होती है क्योंकि में हानि होती है विसर्जन दर, तापमान, इलेक्ट्रोड आकार, डी इलेक्ट्रोलाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, सॉरी, इसका राइट आंसर है ए, जो विसर्जन दर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए, विसर्जन दर, मतलब लेड एसिड बैटरी के निर्वहन के दौरान टर्मिनल वोल्टेज हानि जो होती है क्योंकि विसर्जन दर में हानि होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक भिन्न है: ए मैग्नीन, बी नाइक्रोम, सी कांस्टेंटन, डी ब्रॉस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी ब्रॉस। नेक्स्ट, एक पदार्थ की संवाहक शक्ति उसके पर निर्भर करती है: ए नमी की मात्रा, बी लचीलापन, सी घनत्व, डी आयतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए नमी की मात्रा। नेक्स्ट, 3 फेज प्रणाली को डेल्टा से जोड़कर बनाया गया है तथा एक बंद लूप में संयोजन होगा। ए प्रेरक के एक सिरे से प्रतिरोध के शुरुआती सिरे को, बी प्रेरक के एक सिरे से प्रतिरोध के अंतिम न्यूट्रल सिरे को, सी कुंडली के एक सिरे से कुंडली के प्रारंभिक सिरे को, डी प्रतिरोध के एक सिरे को प्रेरक से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, कुंडली के एक सिरे से कुंडली के प्रारंभिक सिरे को। नेक्स्ट, कुछ धातुओं या यौगिकों का प्रतिरोध नष्ट हो जाता है कुछ खास शर्तों के अंतर्गत, अतः इस गुण अथवा लक्षण को कहते हैं: ए क्यूरी बिंदु, बी अतिचालकता, सी चुंबकीय विरूपण, डी विद्युत विरूपण। विद्युत विरूपण या चुंबकीय विरूपण, क्यूरी बिंदु या अतिचालकता।
इसका राइट आंसर क्या होगा? 90 लास्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, अति चालकता। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं जो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हैं। जय हिंद, जय